ways. आमीन। यदि आपको नए अनुवाद की जरूरत है, एक जो भाषा आपको चाहिए आप उसको चुन सकते हैं। सभी के लिए रूपांतरण धर्मशास्त्र। दो बड़े विचार हैं जो हम सुनेंगे। पहली बात, धर्मशास्त्र प्रत्येक विश्वासियों के लिए है। ये किसी बड़े या विद्वानों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, सभी लोगों के लिए है। हमारे बच्चों को भी के लिए भी है। ये पहला बड़ा विचार है। दूसरा बड़ा विचार, और दूसरा विचार कि धर्मशास्त्र हमेशा रूपांतरणकारी है। ये केवल कोई शिक्षा मात्र नहीं है, लेकिन और आज हम आपके साथ एक दर्शन और एक मॉडल रूपांतरणकारी इस मॉडल हम आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। लेकिन हम केवल दर्शन नहीं बांटेंगे, लेकिन आपके साथ एक 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 नमूना भी बांटेंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल थियोलॉजी क्या है और कैसे हम इसको हमारे जीवनों में लागू कर सकते हैं। जब आप धर्मशास्त्र के बारे में सोचते हैं तो आप क्या सोचते हैं? किस प्रकार की सामग्री है वहां पर? हमें मालूम है ये कई बार इसमें बहुत पढ़ना है। जब हम धर्मशास्त्र के बारे में सोचते हैं, इसे कितने सीखना चाहिए? शायद कुछ ही लोगों को, शायद बहुत विद्वान है, बहुत से लोग जो पढ़ने वाले हैं, और शायद उनके लिए जो उसको शिक्षा के लिए बुलाए गए हैं, शिक्षा के लिए योग्य है, शिक्षा देने के लिए योग्य है। और हमें मालूम है इसके लिए जो लोग विद्वान हैं, जो लोग शिक्षित हैं, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है जो उसको सिखाने के योग्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसे कैसे सिखाया जाता है? हमें मालूम है इसका मतलब क्या है, और हमें मालूम है किताबें हैं, किताब नोट्स हैं, और ग्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रकार का सिखाया जाता है। और ज्यादातर हम सोचते हैं कि इस प्रकार से थियोलॉजी पढ़ाया जाता है। और ये इससे हमें कैसे इससे महसूस होता है? या हम इससे थक जाते हैं या बहुत ज्यादा थकाने वाला होता है? लेकिन मेरे प्रियो, ये इसमें कोई भी बातें सत्य नहीं है। और आज हम देखेंगे इसको सरलता के लिए अपने में
निम्नलिखित विचारों का पर्यायवाची रूप से उपयोग करेंगे। धर्मशास्त्र सिद्धांत जो डॉक्ट्रिन है, जिसका मतलब है ग्रीक अनुवाद, जिसका मतलब है शिक्षण, सत्य। इसका मतलब क्या है? बाइबल की सच्चाइयों का व्यवस्थित शिक्षण और सीखना। तो पौलुस तीमुथियुस को कहता है 10:11 में, यही परम प्रधान परमेश्वर की महिमा के उस धन उस समाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। और ये ज्यादातर अमूमन हमें सोचना चाहिए जब हम डॉक्ट्रिन के बारे में सोचते हैं। जब हम पहचानते हैं कि धर्मशास्त्र का अर्थ सत्य है, तो हम जानते हैं कि ये थियोलॉजी जो है सभी के लिए है। आमीन। परमेश्वर का वचन क्योंकि सभी के लिए है। परमेश्वर चाहता है कि सभी विश्वासियों को उसका वचन गहराई से सिखाया जाए। आमीन। और कुलोसियों में मुझे वचन बहुत पसंद है, 1:28 में कहता है, जिसका प्रचार, और कलुसियो कलीसिया में कई प्रकार की झूठी शिक्षाएं आ गई थी, और कुछ ऐसे रहस्यमय शिक्षाएं थी, और कुछ ऐसे सैद्धांतिक शिक्षाएं थी, और कुछ कुछ ही लोगों के लिए थे। और कुछ ये जो सत्य सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है ये। और पौलुस पूरी रीति से इसको खारिज कर देता है, और ये सत्य के कुछ ही लोगों के लिए है। देखिए कुलूसी 1:28 में वो क्या कहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं कि सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हम चाहते हैं कि वो सबको सिखाएं, पूरे ज्ञान के साथ, सब प्रकार के ज्ञान के साथ, ताकि हम सबको मसीह में सिद्ध करके उपस्थित कर सकें। यह है परमेश्वर का संपूर्ण सत्य सभी लोगों के लिए। ये परमेश्वर, ये सबके लिए, ये सच्चाई सबके लिए है, केवल कुछ ही लोगों के लिए नहीं, कुछ विद्वानों के लिए नहीं, लेकिन या कुछ ऐसे लोग जो विशेष लोग, उनके लिए नहीं। हाँ, पौलुस कहता है सभी के लिए, हर एक लोगों के लिए, सब प्रकार का ज्ञान सब लोगों के लिए मसीह यीशु में। और परमेश्वर का जो ज्ञान है, दर्शन, इससे ज्यादा शुद्ध और इससे ज्यादा स्पष्ट कैसे हो सकता है? आमीन। सो इसलिए धर्मशास्त्र का ज्ञान सबके लिए है। और हाँ, हम ये भी मानते हैं कि बाइबल में एक निश्चित तरीका है जिसके द्वारा सत्य सिखाया जाता है। और हम जानते, ये भी जानते हैं, जब बाइबल का सत्य सिखाया जाता है तो उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव इस स्वतंत्रता, उनका जीवन, उनका आनंद, उनके जीवन में विजय, उनके जीवन में शक्ति और फल को उत्पन्न करता है। और सबसे अधिक ये परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता और एकता, और उसके साथ हमारा एक होने को मजबूत करता है। और यहाँ देखते हैं हम भजन संहिता में बात हम देखते हैं, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोग को बुद्धिमान बना देते हैं।
उपदेश, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित करते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, आपको वही ज्योति ले आती है। जब जब परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है सही तरीके से, हमारा जीवन ये परिवर्तन कर देता है। और हमें यूहन्ना का, मुझे शब्द बहुत पसंद है, कहता है जो हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हम पिता को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, और उसके सत्य के साथ हम जुड़ जाते हैं। ताकि, और यौन यही कहता था कि तुम भी उसे जानो, उसके साथ जुड़ जाओ। उस अनंत परमेश्वर के साथ सहभागिता, जुड़ना, मिलाप, यूनियन के लिए लेके आता है सच्चाई, परमेश्वर का वचन की सच्चाई। ये सभी के लिए, सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए नहीं, और बहुत आत्मिक लोगों के लिए नहीं है, लेकिन सभी के लिए जो प्रभु के देह में है। यही सच्चाई है, संपूर्ण अर्थ है थियोलॉजी का। जब हम पुस्तकों के काम में पढ़ते हैं इसको, हम देखते हैं कि प्लेटो के काम के पुस्तक में धार्मिक शिक्षा स्थानीय कलीसियाओं में होती थी। हम ये भी देखते हैं कि धर्मशास्त्रीय शिक्षा या डॉक्ट्रिन जो है, ये सभी के लिए सुलभ थी, उपलब्ध थी उसी प्रकार से। और हम ये भी देखते हैं कि स्पष्ट रीति से कि धार्मिक शिक्षा एक रूपांतरणकारी तरीके से की गई थी। और यही हम आज देख रहे हैं, रूपांतरणकारी धर्मशास्त्र। यदि आप जो थियोलॉजी जो आप कर रहे हैं, अगर ये काम करता है, कृपया इसे करते चले जाए। यदि ये लोगों के जीवन को परिवर्तन कर रहा है और लोगों के जीवन को रूपांतरित कर रहा है, कृपया अगर ये काम कर रहा है, इसको निरंतर करते जाए। लेकिन यदि आप सुधार चाहते हैं, और अब कुछ मिनटों में हम देखेंगे एक परिवर्तनकारी धर्मशास्त्र का एक दर्शन और एक मॉडल जो आपको काफी मदद कर सकता है। आइए हम मॉडल को देखें। तो तीन स्तंभ है धर्म, रूपांतरणकारी धर्मशास्त्र के तीन स्तंभ। रूपांतरणकारी लक्ष्य, पहली बात रूपांतरणकारी लक्ष्य, दूसरा रूपांतरणकारी प्रक्रिया, और तीसरा रूपांतरणकारी सामग्री। आइए हम रूपांतरणकारी लक्ष्य से शुरुआत करें। बाइबल में धर्म शिक्षा या डॉक्ट्रिन का लक्ष्य हमेशा जीवन का रूपांतरण है। बाइबल में डॉक्ट्रिन का लक्ष्य ही जीवन का बदलाव या रूपांतरण है। बाइबल में धर्म शिक्षा या डॉक्ट्रिन कभी भी यूं ही नहीं सिखाया जाता। ये बिल्कुल एक वास्तविक, शॉकिंग वास्तविकता है कि परमेश्वर के समस्त वचनों में इसका एक भी उदाहरण नहीं है। इसका मतलब क्या है? जब सिद्धांत सिखाने में बाइबल लेखक का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि लोग सिद्धांतों को समझे और उससे सहमत हो, उसका उद्देश्य हमेशा यही है कि हमारा जीवन कुछ विशेष तरीकों से रूपांतरित हो जाए।
इसके बारे में सोचिए मित्रों। निसंदेह लेखक चाहता है कि हमारे पास सही सिद्धांत हो। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि हम सही सिद्धांतों के साथ सहमत हो। बिल्कुल। लेकिन ये जीवन रूपांतरण के उच्चतम लक्ष्य का एक साधन मात्र है। अपने में ही इसका अंत नहीं है। हम इनको समझने के लिए हम कुछ फिलिपियो 2 से हम देखेंगे। और यीशु मसीह का अपने आप को खाली करने का सिद्धांत को फिलिपियो, और ये बहुत ही एक सामर्थी उदाहरण है। फिलिपियो 2 उसका 6 से 7 में, जिसने परमेश्वर मसीह परमेश्वर होने के बावजूद उसने अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप के तुल्य अपने आप को ना समझा, वरन अपने आप को धून शुद्ध कर लिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। सो जो ग्रीक वर्ड जो किनोसिस है, उसका मतलब है अपने आप को खाली करना। और वो अपने आप को खाली करता है और अब दास का स्वरूप धारण करता है। और यही हम देखते हैं यीशु मसीह का, उसने यीशु मसीह का स्वरूप अपने रूप ले लिया। यीशु मसीह अपने आप को खाली करता है। और यीशु मसीह परमेश्वर से अपने आप को खाली नहीं करता है। और उसका जो जो गुण है, उसके जो जो विशेषताएं हैं, उनके जो अ, महिमा है, सम्मान है, उससे स्वयं को खाली करता है। और वो उस सम्मान से अपने आप को खाली करता है। तो वो एक सेवक, एक मनुष्य और एक सेवक के रूप में पृथ्वी पर आया और क्रूस पर मर गया। और यही उसका मतलब है। नोसिस का मतलब अपने आप को खाली करने का मतलब। लेकिन पौलुस, इस सिखाने में पौलुस का उद्देश्य क्या था? अपने आप को खाली करने का यीशु मसीह को का अर्थ क्या था? क्या इसका अर्थ ये था कि हम परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे और इस पर पेपर लिखेंगे? क्या उसका उद्देश्य ये था कि हम किनोसिस की प्रकृति पर बहस करेंगे? आप कहेंगे किनोसिस का मतलब ये है, आप कहेंगे उसका मतलब ये है। क्या पौलुस का उद्देश्य यही था इस वचनों को लिखने के कारण? आइए ये हम पूरा पैसेज को एक बार देखें। फिलिपियो 2 अध्याय 2 से 12 में। आप इनको देखिए प्रिय मित्रों। और ये यीशु मसीह को खाली करने के सिद्धांत के विषय में देखिए, के संदर्भ में देखिए। वो कहता है कि मेरा ये आनंद पूरा करो, एक मन रहो, एक ही प्रेम से रहो, एक ही चित्त रहो और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अपने ही हित की नहीं, परंतु दूसरे के हित की चिंता भी करो। जैसे, और यही चीज पौलुस को करने का कहता है। अपने आप को खाली कर दो, अपने स्वयं से, अपने स्वार्थ से, अपने 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 स्वयं को केंद्रित करने से, और इसके बजाय और दूसरे के हित की चिंता करो। और इस तरीके से, और हम एक स्थान पे आते हैं जहां हम प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हम धारण करते हैं। तो उसने जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। अपने आप को दीन किया, नम्र किया, दीन किया।
और इसीलिए परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा उठाया और हर एक नामों से अधिक महान किया। वो सब नामों नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है। आगे भी कहता है कि जैसा तुम करते आए हो, अब डरते हुए कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। और यही पौलुस का उद्देश्य था, अपने को खाली करने के सिद्धांत के विषय में। और वो नहीं चाहता था कि लोग इस विषय पर, अपने को खाली करने के विषय में कोई विवाद करे या कुछ और चर्चा करे। वो यहाँ कहते तुम्हारा भी जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव हो। अपने ही हित की चिंता नहीं करो, लेकिन दूसरे के हित की चिंता करो, जैसे यीशु मसीह ने की। क्योंकि उसने अपने आप को खाली किया और परमेश्वर की महिमा के लिए उसने अपने आप को नम्र दीन किया। इसलिए मेरे प्रियो, तुम भी वैसा करो। और मेरा मतलब है कि यही है इस इसके उसकी रूपांतरण का सिद्धांत, बदलाव लाने वाला सिद्धांत का। तो कुनोसिस के और सिखाने में पौलुस के उद्देश्य यही था कि हम भी वही करेंगे जो उसने किया। हम अपनी महत्वाकांक्षा, विशेष अधिकारों और आत्मकेंद्रितता से खुद को खाली मुक्त करेंगे और एक दूसरे की सेवा करेंगे। और यही उद्देश्य हमारा जीवन का रूपांतरण भी था। पौलुस का भी यही उद्देश्य था। उसका उद्देश्य जीवन को रूपांतरण करना था। पौल का उद्देश्य कलीसियाओं में, सेवकाई समुदाय में और एकता का पोषण करना था। एकता कलीसिया में। इसका मतलब यह है प्रिय मित्रों, यदि हम मसीह के शरीर में दासत्व की दैनिक जीवन शैली नहीं जी रहे हैं, तो हम गनोसिस को या परमेश्वर मसीह के खाली करने के सिद्धांत को नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब कोई मतलब नहीं है आप कितना पेपर लिखें, कितना भी ग्रेड हमें मिले, लेकिन हम उसको नहीं समझते हैं। इसमें हमें कितना भी उच्च श्रेणी का ग्रेड क्यों ना मिले, लेकिन हम भी यीशु मसीह के खाली किए करने के सिद्धांत गनोसिस को नहीं समझते हैं। क्योंकि हमारा जीवन बदलाव नहीं हुआ। अगर हम सेवकपन में नहीं जी रहे हैं भविष्य के जी, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझने के द्वारा, जैसे यीशु मसीह ने अपने से बेहतर दूसरों को समझा, ये पहला स्तंभ है रूपांतरणकारी सिद्धांत का। देखते हैं इसी प्रकार से जब भी डॉक्ट्रिन को सिखाया जाता है, उसका उद्देश्य ही है हमारे जीवन का बदलाव, रूपांतरण है उसका उद्देश्य। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें सिर्फ सहमत होंगे, लेकिन उसका मतलब ये हमारा जीवन बदलेगा, हम रूपांतरित होंगे। मेरे पे तो हमेशा 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 यही उधर यही उसका उद्देश्य है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, यीशु के मानवता का सिद्धांत। ये इब्रानियों 4:15 को पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ऐसा महायक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे लिए परखित हो गया तो भी निष्पाप निकला। यहाँ इब्रानियों का लेखक सिखाता है कि यीशु वास्तव में एक मनुष्य है। वो पूरी रीति से मनुष्य है, फिर भी वो पाप रहित है। आमीन।
यीशु मसीह में विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन लेखक का उद्देश्य क्या था? क्या क्या उद्देश्य क्या यही था कि हम परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे और इस पेपर पर विषय पर पेपर लिखेंगे? नहीं, हम देखें क्या लेखक का उद्देश्य क्या था। इब्रानियों 4:14 से 16 में हम देखते हैं, वो इब्रानी मसीहों को लिख रहा है। वो यीशु मसीह में के पास आ गए हैं और जो सताव का सामना कर रहे हैं उनके विश्वास के कारण, और दबाव का सामना कर रहे हैं, और उन्हें यीशु मसीह को छोड़ दिया और वास्तव में जूडिज्म की ओर चले गए हैं। और वो तब वो कहता है, हमारा महायाजक ऐसा है जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। और यही मतलब है संपूर्ण किताब लेखक की किताब का। वो यीशु मसीह के मानवता का चित्रण लेके आता है, ताकि हमारे साथ वो दुखी हो सकता है, हमारे जैसे वो परखा गया सब प्रकार से, जैसे हम परखे जाते हैं। और 16 वचन में कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट युवा बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के उस समय हमारी सहायता करे। वाह! तो वो जो उन लोगों को लिखता है जो अपने दुख और कष्ट के कारण परीक्षा में पड़ गए, और ताकि वो भी कह सके कि यीशु मसीह ये जैसे मनुष्य है, वो समझता है कि आप किस दुख से गए हैं, जा रहे हैं, और जब परीक्षाओं से हम गुजरते हैं और समस्याओं से गुजरते हैं, हम उसके पास आए हमारे संघर्ष और कष्टों में, वो हमारी मदद कर सकता है, वो हमें ताकत दे सकता है, वो हमें उत्साह दे सकता है, वो हमें आशा दे सकता है, वो हमें ताकत देगा और कि हम सह सके। वो उसका मतलब है। इब्रानियों को लेखक चाहता है कि हम गहराई से जाने यीशु मसीह पूरी रीति से ताकि जब हम संघर्ष कर रहे हो हम उसके पास जाएं। हाँ, ये बिल्कुल गहरा रूपांतरणकारी बदलाव है, क्योंकि यीशु एक मनुष्य है। वो जानते हैं कि हम इस स्थिति से गुजर रहे हैं, इसीलिए हम साहसपूर्वक उसके पास जा सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं वो हमारी मदद करेगा और सहन करने की कृपा देगा। एक बार फिर से लेखक का ये ही एक गहरा रूपांतरण उद्देश्य था। वही चाहता था कि हम उसके ऊपर चर्चा करें, उस यीशु मसीह के मनुष्य होने के नाते हम सब सहमत हो। हाँ, हमें सहमत होना है कि यीशु मसीह मनुष्य था, लेकिन लेखक का उद्देश्य था हमारा जीवन बदल जाए, रूपांतरण न हो, सह सके, हम हमारे संघर्षों में हम उसकी ओर गहराई से मुड़े, हम उसके साथ जुड़ जाएं। ये लेखक का उद्देश्य हमेशा जीवन का रूपांतर, डॉक्ट्रिन हमेशा इसी प्रकार से सिखाया गया वचनों में। आइए एक और देखेंगे, विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने का सिद्धांत बहुत ही सामर्थी डॉक्ट्रिन है। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ मेल रखें। मैं यह पूछ सकता हूं, क्या यहाँ पौलुस का परिवर्तनकारी उद्देश्य क्या है? बहुत ही स्वाभाविक है, एक ही वचन से हमें मालूम चलता है। पौलुस चाहता है
कि हम परमेश्वर के साथ गहरी शांति को जान सके। वो चाहता है कि हम जाने कि काल द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ, और इस प्रकार का दृष्टिकोण भी ना अपनाए, लेकिन विश्वास के माध्यम से परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करें, ताकि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता, शांति स्थापित कर सके। यदि हम अपने दैनिक जीवन में इसको अनुभव करते हैं, परमेश्वर की शांति, तब यही उसका उद्देश्य है। इसलिए फिर से, यदि हम हमारे दैनिक जीवन में, अपने हृदय में परमेश्वर के साथ गहरी शांति के अनुभव के साथ नहीं जी रहे हैं, तो हम विश्वास द्वारा उद्धार के वास्तविकता के औचित्य को नहीं समझते। हम नहीं समझते। इससे कोई मतलब नहीं कि हम परीक्षा में कितना, कौन सा ग्रेड हम प्राप्त कर, हम इससे कोई मतलब नहीं हम कितनी बड़ा बहस कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर की शांति हमारे जीवनों में नहीं अनुभव करते या नहीं जी रहे हैं, हम इस सत्यता को नहीं समझते हैं। ये ही परमेश्वर का वचन में हमेशा से, परमेश्वर वचन सिद्धांतों को सिखाया गया। हमेशा, हमेशा संपूर्ण बाइबल में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां सिद्धांत केवल अपने लिए सिखाया जाता है, हम इसे केवल समझ सकते हैं। एक भी ऐसा सिद्धांत नहीं। कोई लोग बोलेंगे तो मुर्गी किताब के बारे में क्या है, लेकिन क्योंकि पौलुस डॉक्ट्रिन के बारे में सिखाता है रोमियो किताब में, लेकिन मैं आश्चर्य करूंगा कि आपने वास्तव में रोमियो की किताब पढ़ी है। ये रोमियो की किताब तो संपूर्ण जीवन परिवर्तन से भरी हुई है। इस पढ़े इसको और आप देख पाएंगे, ये केवल एक एक क्रमबद्ध तरीके से थियोलॉजी शिक्षा नहीं है, लेकिन हमेशा इसका गहरा जीवन परिवर्तन उद्देश्य है। हाँ, डॉक्टर सत्य के साथ बाइबल में, बाइबल में रूप सैद्धांतिक सत्य का लक्ष्य हमेशा जीवन रूपांतरण करना है। वचन संहिता 19:7 और 8 कहता है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोग को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित करते हैं। यहोवा की आंखें निर्मल है, आंखों में ज्योति ले आती है। और यूहन्ना 20 में यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुम्हें लौट में कहता है, मैंने इसलिए लिखा है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाए, उस जीवन के साथ एक हो जाए। हम तुम्हें सिखाते हैं ये वचन, तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो। या फिर देखते हैं यूहन्ना 1 और 3 में, हम उद्देश्य यही है कि परमेश्वर के साथ एक गहरी सहभागिता में हमें लेके आ। ये है ट्रांसफॉर्मेशनल थियोलॉजी का मतलब, है रूपांतरणकारी सिद्धांत का मतलब यही है के बारे में बाइबल बातें करती है। बाइबल जानती है और किसी प्रकार का वो बातें नहीं करती है। और इसके विरोधाभास तो काम 17 में हम देखते हैं, अथेन्वी और परदेसी जो वहां रहते थे, नई नई बातें कहने में, सुनने के अलावा और किसी काम में समय नहीं बिताते। क्योंकि वो कैसे समय बिता रहे हैं, वहां रह रहे थे। अथेनी लोग, परदेसी लोग, और उनको कुछ और करने को नहीं था। वो नई बातों को सुनने में समय बिताते थे, बहस करने में समय बिताते थे। मेरे प्रियो, ये अन्य जातियों का तरीका है,
परमेश्वर के वचन के साथ व्यवहार करने के लिए उस, लेकिन उसके बारे में हम देखते हैं वो पौलुस क्या कहता है। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सारी वस्तु को बनाया, उस वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, और ना उनके हाथों से वो सेवा लेता है। वो ही सबको जीवन और श्वास सब कुछ देता है। वहां पे बहुत ही सामर्थी बाइबलीय सिद्धांत है। और परमेश्वर ने एक ही मूल से सारी जातियां बनाई, और उद्देश्य क्या है? 27 वचन की, वे परमेश्वर को ढूंढे, प्रजाति उसे टटोल कर पा जाए, तो अभी वो हम में से किसी से दूर नहीं। वो कहता कहता हे प्रियो, वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक सत्य परमेश्वर के बारे में बता रहा हूं, तब तुम उन्हें जान सकते हो। एक बिल्कुल ही अलग विरोधाभास वचन है। यूनानी सिद्धांतिक विषयों का और सत्य का, अब बात करना, विवाद करना, वो बात करना, ये बात करना, लेकिन परमेश्वर स्वयं आ गए अपने हमारे पास, ताकि हम उसे जान सके। वाह! मैं फिर से जोर देना चाहता हूं। हाँ, हमें धर्मशास्त्री सिद्धांतों को सटीकता से समझना चाहिए। पहला कुरिन्थियों में जैसे पौलुस कहता है 15:1 से 2 में, आइए मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले भी सुना चुका हूँ, जो तुमने अंगीकार भी किया और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी हुआ है। और यहाँ पर हम देखते पुनरुत्थान का डॉक्ट्रिन के बारे में बात करता है, और पौलुस कहता था उसको थामे रहो, स्थिर रहो। और धर्मशास्त्र सिद्धांत को सही से समझने का अर्थ ये ही नहीं है कि हम उसको सिर्फ समझ रखें, लेकिन वो हमारा जीवन रूपांतरण करना उसका अर्थ है। अगर आप यीशु मसीह के ईश्वरत्व होने का सिद्धांत नहीं समझते हैं, क्योंकि आप एक पेपर लिख सकते हैं, प्रमाण धर्म ग्रंथों को याद कर सकते हैं, तो ऐसा तो शैतान भी कर सकता है। अगर शैतान को एक पेपर लिखना पड़ेगा इस विषय में, वो एक रह पाएगा। लेकिन जब हम यीशु मसीह के ईश्वरत्व को समझते हैं, तब जब हम अपना जीवन यीशु को परमेश्वर मानकर समर्पित कर देते हैं, हम यीशु मसीह को अपने परमेश्वर के रूप में आराधना करते हैं, यीशु को अपने परमेश्वर के रूप में मानते हैं। हम परमेश्वर की ईश्वरत्व को तब समझते हैं जब अपने परमेश्वर के रूप में हम उसको मानते हैं, हम उस पर भरोसा करते हैं, दुख में, कष्ट में भी हम उन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वही है जो हमारे जीवन और कष्टों को हमेशा हमेशा अपने हाथों में या नियंत्रण में रखता है, क्योंकि वो परमेश्वर। तब हम परमेश्वर यीशु मसीह के इस सत्य के सिद्धांत को भली भांति से हम समझते हैं। यही हमारा मतलब है रूपांतरणकारी धर्मशास्त्रीय सिद्धांत का, और अंतिम दिनों का सिद्धांत भी जब हम देखते हैं। और इसका उदाहरण पहला थिस्सलुनीक 4:16 से 18 में पौल कहता है यीशु मसीह के स्वर्ग से नीचे उतरने के बारे में, और बहुत तुरही फूकी जाएगी, जो मरे हुए हैं वो जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों को उठा ले जाएंगे, हवा में प्रभु से मिले, और इसी हम एक साथ प्रभु के साथ रहेंगे। हम जब पढ़ते हैं तो स्वर्गारोहण के विषय में, तो हम बहस करते हैं, तब हम उसका रैप्चर कब होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। क्या पौलुस का उद्देश्य यही था कि हम बहस करें?
वो बताता है उसका उद्देश्य क्या है अगला वचन में। इसलिए इसलिए एक दूसरे को उत्साहित करो। जब पौलुस थेसलोनिके में था, वहां पर बहुत दुख उसने उठाया, विरोध का सामना करना पड़ा, सतावट आया, बहुत थोड़ा समय वहां था वो। तब नए विश्वासियों ने, उन्होंने सफर किया, और पौलुस ये वचन उनको उत्साह के लिए लिखता है, उससे प्रोत्साहन के लिए लिखता है। सह लो दुखों को, कष्ट को सह लो, ये उसका उद्देश्य है। और यीशु मसीह के स्वर्ग से नीचे उतरने को सामने रखो, ये उसका उद्देश्य है। और यही उसको का रूपांतरणकारी उद्देश्य है कि वे उद्देश्य और आशा के साथ धीरजवंत हो, क्योंकि यीशु जल्द आएंगे और उसे हमें हमें अपने साथ हमें लेकर जाएंगे। यही उसका उद्देश्य था। और यही पौलुस का थिस्सलुनीकियों का रूपांतरणकारी उद्देश्य था। यही उसका रूपांतरणकारी उद्देश्य था। सुख उठाया, हम सह लें, हम आशावान हों। और ऐसा नहीं कि हमारे पास बौद्धिक ज्ञान हो, समझ हो, कब यीशु मसीह आएंगे कब नहीं आएंगे इस विषय पर हम बहस करें, यह उद्देश्य नहीं था। लेकिन उसका उद्देश्य था कि हम तैयार होंगे धीरज और आशा के साथ। और यही बात हम परमेश्वर के सिद्धांत आत्मा के रूप में, और ये एक बहुत बड़ा विवाद का विषय हो सकता है। परमेश्वर आत्मा है, लेकिन यूहन्ना 4:24 बहुत स्पष्ट है कि नहीं? उसका उद्देश्य क्या है? और तो इसका यही है कि हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। यीशु मसीह का उद्देश्य था। याद रखिए, इस समैरिटन महिला से बात कर रहा है, और वो कहता है कि हम सामरी लोग, और इस पर्वत पर हम उस आराधना करते हैं, लेकिन तुम यरूशलेम में यात्रा करते हो। लेकिन यीशु कहते हैं अब देखो समय आ रहा है, आप ना पहाड़ में आराधना करोगे ना मंदिर में आराधना करोगे, हमें ना वहां, लेकिन हम परमेश्वर की आराधना हमारे आंतरिक रूप से करेंगे, क्योंकि वो हमारे आत्मा के द्वारा हृदय में बसता है। हम उसकी आराधना करेंगे, और हम नहीं सोचेंगे हमें इस जगह जाना वहां जाना है, लेकिन उसके बदले परमेश्वर आत्मा है, वो हमारे हृदय में रहता निवास करता है, और हम उसकी वहां आराधना करते हैं। हमें इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं कहीं, हम अंदरूनी रूप से उसकी ओर मुड़ेंगे, और हम उसको समर्पण करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसको प्रेम करेंगे, उससे उससे हम जुड़ रहेंगे। और परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, और जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। एक देखेंगे फिर से रूपांतरणकारी उद्देश्य, हम उसकी आराधना, हमारा जीवन आराधना का हो, परमेश्वर परमेश्वर की ओर मुड़ने का होगा। हम उसे प्रेम करें, उसको हम समर्पण करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। वाह, ये एक अत्यधिक अमूर्त और सैद्धांतिक सिद्धांत हो सकता था, लेकिन यीशु मसीह का उद्देश्य गहराई से जीवन का रूपांतरण होना था। हमेशा बाइबल में हमेशा सिद्धांत का प्रत्यक्ष परिवर्तनकारी उद्देश्य है, बिना किसी अपवाद के। और ये और भी कई बात सिद्धांत है, हम पूरे दिनों में हम इन विषयों पे बात कर सकते हैं।
लेकिन हमेशा का उद्देश्य जो है बदलाव है। परमेश्वर एक है, इसलिए हम अपने संपूर्ण हृदय और जीवन की निष्ठा से उसकी सेवा करते हैं। कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए हम उसको हम सीमित नहीं करेंगे, और हम उसमें मांगेंगे और भरोसा करेंगे कि, और बड़ी और महान बातों की हम अपेक्षा करेंगे। परमेश्वर स्वयं अस्तित्व में है, लेकिन वास्तविकता को देखें, परमेश्वर स्वयं अस्तित्व में है, हम नहीं है, और इसीलिए प्रतिपल हम उस पर ही निर्भर है। परमेश्वर बदलता नहीं, इसलिए हम उसके वचन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर झूठ बदलता नहीं, वो झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर प्रेम है। वाह! इसलिए हम प्रेम का अनुभव करते हैं और एक दूसरे को प्रेम करते हैं, और परमेश्वर के साथ हम सहभागिता करते हैं। हम उसके अनुभव का, प्रेम का अनुभव करते हैं, और तब उस प्रेम को हम दूसरों के साथ बांटते हैं। ये क्योंकि यही परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम है, स्वयं को देने वाला परमेश्वर है, और तब उसका स्वयं को देने वाला प्रेम दूसरों के साथ हम साझा करते हैं। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए जो उसे पैदा हुए हैं वे भी पवित्र हों। और देखिए, परमेश्वर संप्रभु है, स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ उसी पर निर्भर है, वो नियंत्रित करता है। हम इस बात पर शांति में रह सकते हैं कि वो सभी बातों पर नियंत्रण करता है। वाह! क्या, कितना महान ये सत्य है, परमेश्वर की संप्रभुता। इसके साथ साथ मनुष्य जिम्मेदार भी है, इसीलिए हम अब हम आशाहीनता में नहीं जीते हैं। हम जिम्मेदारी लेते हैं, अपने जीवन में दूसरों के साथ सुसमाचार साझा करते हैं। और हाँ, तब हम डॉक्टर के बारे में सिर्फ बातचीत और बहस नहीं करते, और वचन को, उसका जो उद्देश्य हम उसकी ओर हम उससे उसमें जोड़ते हैं। हम इन सारे डॉक्टर को देखते हैं, लेकिन उनका सबका एक ही उद्देश्य है, लोग मानते हैं। और कई बार डॉक्टर में जो है कई रूपांतरण के कई कई अलग अलग विषय हो सकते हैं। तब हम हम उसे भरोसा करेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे, उस पर निर्भर होंगे। इस प्रकार से वचन हमें धर्म शास्त्र सिद्धांत सिखाते हैं। पर हर एक जो परमेश्वर के मुंह से वचन निकलता है, इसीलिए परमेश्वर के वचन को हम प्रेम करते हैं। हमारा वचन को सीखने में हम समय बिताते हैं। हम परमेश्वर का वचन का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं। और यही धर्म शास्त्र सिद्धांत के कई उद्देश्य हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से बच जाते हैं, हम कार्यों से नहीं बचते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह पर हम निर्भर करते हैं। परमेश्वर के साथ हम शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। रोमियो 5:1 के अनुसार हम मसीह में पवित्र हैं, इसलिए हम अपने जीवन के हर हिस्से को ईश्वर की पवित्र सेवा के रूप में जिएंगे। कुलोसियो 3:22-24 के अनुसार। और भी कई कई बातें हम देखते हैं, अन्य बातें।
यही हमारा सच्चाई है। अभी हम एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल थियोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम हर एक डॉक्ट्रिनल सिस्टमेटिक सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, एक एक करके। और इनका हर एक हमने उद्देश्य पाया, देखा है और पाया है कि इनका हमेशा उदाहरण है परिवर्तन करना। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं इसमें। और ट्रांसफॉर्मेशनल बदलावकारी रूपांतरण, क्या क्या कनेक्टिंग पॉइंट है, कैसे हम जुड़ते हैं उससे। लेकिन प्रिय मित्रों, बाइबल में प्रत्येक सिद्धांत का जीवन रूपांतरणकारी उद्देश्य है। कोई इसमें, बाइबल में धर्मशास्त्र कभी भी विशुद्ध रूप से केवल शिक्षा मात्र एकेडमिक नहीं है, कभी भी अमूर्त एवं सिद्धांतिक नहीं होता। ये हमेशा, उसका उद्देश्य परिवर्तन होता है, हमेशा। ये बिल्कुल एकदम शॉकिंग बात हो सकता है, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जब धर्मशास्त्र पूर्णतः अकेडमिक हो या शिक्षा मात्र इसका उद्देश्य हो। ये हमेशा हमेशा परिवर्तनकारी है। कभी उसका उद्देश्य है कि हम केवल सहमत होंगे या बहस करेंगे, लेकिन उसका हमेशा उद्देश्य है बदलाव, बदलाव लाना। धर्मशास्त्र जीवन से इतना अलग कैसे हो गया? ये एक बड़ा सवाल है जो हमें पूछना चाहिए, और ये इसका उत्तर दिया जा सकता है। अब इसमें शायद हम इसके ऊपर और बात करेंगे, ये कब हुआ और कैसे ये किस बातों से प्रभावित हो गया। और तीसरी शताब्दी में यूनानी शिक्षा का उसके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा, और बड़ा उनका उन्होंने अपनाया इसके बदलाव में। लेकिन हम आने वाले दिनों में इन बातों को देखेंगे, इसमें काफी और कई ऐसे उदाहरण हम देखेंगे आने वाले दिनों में इस बारे में। आइए, मैं, आप हमारे साथ सहमत होंगे कि हमें धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के अपने तरीके को बदलना होगा। एक धार्मिक शिक्षा के लिए एक नया दिन आ रहा है, ये बदलाव का समय है। वह प्रभु की देह दुनिया भर आ, के लिए इस दिन की बाट जो रही है। और ये रूपांतरणकारी धर्मशास्त्र सिद्धांत का पहला स्तंभ एक रूपांतरकारी लक्ष्य है, रूपांतरणकारी गोल। और दूसरा जो रूपांतरणकारी धर्मशास्त्र का स्तंभ है, रूपांतरणकारी प्रक्रिया। बाइबल में धार्मिक शिक्षा की प्रक्रिया हमेशा समग्र और रूपांतरणकारी होती है, और कभी भी पूरी तरह से सैद्धांतिक और शैक्षिक नहीं होती है। आप हमारे इस चार्ट फोर डायनेमिक चार्ट से बहुत से लोग जानकार हैं। वो डायनेमिक इस प्रक्रिया को प्रभावित परिभाषित करती है। यदि हम इनको एकीकृत करेंगे हमारे धार्मिक शिक्षा में, ये काम करेगा। और तब धर्म शिक्षा ये एक कोई और एक सूचना मात्र नहीं होगा, लेकिन ये जीवन को बदलाव लाने वाला एक प्रक्रिया होगी, आत्मिक, जिससे हम परमेश्वर के इस बदलाव कार्य पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जुड़ते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम छोटा प्रार्थना यहां वहां करेंगे, ऐसा नहीं। हम परमेश्वर से गहराई से जुड़ते हैं,
और इसके बाद में हमारा जीवन परिवर्तन होना है। और रूपांतरण का जो है संबंध का सामना, जिसमें एक दूसरे से जुड़ने के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तन होता है, जहाँ पर हम एक दूसरे को समय बिताते हैं, उत्साह करते हैं, सुधार करते हैं, जवाबदेही ठहराते हैं, और अगुए अगुए को निर्माण करते हैं। ये संबंध का डायनेमिक है। अनुभव का जो जो गतिशीलता है, ये कार्यों के द्वारा, परमेश्वर के वचन का पालन करने के द्वारा, और अंत में परमेश्वर के वचन जो है हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। मेरे प्रियो, हम इन चारों गतिशीलताओं को एकीकृत करना चाहिए, इंटीग्रेशन करना चाहिए, तभी हम बदलाव ला पाएंगे। हमको सबको मालूम है कि ज्यादातर हम लोग, हमारा परंपरागत तरीके में हम लोग निर्देश का ज्यादातर उपयोग करते हैं, उसका परिणाम क्या हुआ, और हम बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाते। ले, लेकिन परमेश्वर के जीवन रूपांतरण करने के लिए हमें ने इन चारों विषयों को, चारों गतिशीलताओं को एकीकृत करके उपयोग करना होगा, तभी हम बदलाव ला पाएंगे। इन चारों गतिशीलताओं का उपयोग करना होगा। लेकिन मैं आपसे पूछने दीजिए, क्या यीशु मसीह ने अपने अपने शिष्यों को धर्मशास्त्र कैसे पढ़ाया था? आप आप क्या सोचेंगे? आप कहेंगे शायद उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो हम करते हैं। उसने उन्होंने अफकोर्स कुछ ऐसा किया। बेशक उन्होंने ऐसा किया। उनके शिष्यों का धर्मशास्त्र इतना गहरा और मजबूत था कि उन्होंने कुछ ही वर्षों में दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया और फिर नया नियम लिखा। क्या यीशु मसीह ने उन्हें धर्मशास्त्र से सिद्धांत सिखाया? लेकिन सवाल ये कैसे सिखाया? क्या उसका प्रक्रिया क्या था? उसने उससे सिखाया। उसने सिखाया। ये कैसे सिखाया? हफ्ते में 2 बार वो क्लास में आते थे, उसी प्रकार से पाठ्यक्रम पढ़ाते थे जैसे हम पढ़ाते हैं। उसके बाद परीक्षाएं, पेपर और ग्रेड होते थे। हाँ, ऐसा नहीं। और कुछ 3:13 से 15 में हम पढ़ते हैं कुछ और ही तरीका। और इस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने चेलों को धर्मशास्त्र सिखाया। उन्हें उसने बुलाया अपने पास, उन्हें और नियुक्त किया कि वे उनके साथ रहें, उनके साथ रहें, उन्हें सिखाएं। क्या वो अपने ईश्वर के बारे में सिखाए? लेकिन कैसे? क्या थियोरेटिकल क्लासेस के द्वारा? उन्होंने उसे देखा, उन्हें देखा, उसका परमेश्वरीय अधिकार देखा, उन्होंने अनुभव किया यीशु मसीह का, और वे गहराई से जानते थे डॉक्ट्रिन को, यीशु की शिक्षा को जानते थे, समझ गए। वो उनके साथ रहे, भेज दे हमें, अधिकार दे दुष्ट आत्माओं को प्रचार करने का। यीशु मसीह ने चारों प्रकार का एक गतिशीलताओं का उपयोग किया। जैसे मैं नहीं कह रहा हूं कि वो यीशु मसीह फोर डायनेमिक के विषय में सोच रहे थे, लेकिन ये बहुत स्वाभाविक और एकीकृत तरीके से उन्होंने ये किया। हम लेकिन हमेशा देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमेशा इन चार गतिशीलताओं का प्रयोग किया। हम तो देखते हैं उसने उन्हें आध्यात्मिक वातावरण किया, परमेश्वर के साथ, स्वयं के साथ, प्रार्थना के साथ, एक माध्यम से उन पिता के साथ जोड़ते हुए उसने उसने समय बिताया अपने साथ रखने के द्वारा, दूसरे चेलों के साथ रखने के द्वारा। और अगुवे अगुवे को बनाते हैं, और एक सीखने वाला समुदाय बनाया।
सब प्रकार के वो चीजें बातें हुई जिसने उनका जीवन बदल दिया। और तब अवश्य उसने अनुभवनात्मक संदर्भ किया जिसमें परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानना, चुपचाप देना, दबाव और सीखने की अलग प्रकार की अवसरों को उसने शामिल किया। और और उसने एक बदलावकारी संदर्भ बनाया और उस संदर्भ पे उसने परमेश्वर के वचन का शिक्षा दिया। तो कई शिक्षाएं दी और इसकी शिक्षा को अलग से कहीं नहीं थी, लेकिन उसकी शिक्षा एक परिवर्तनकारी शिक्षा थी। और इस प्रकार यीशु ने अपने शिष्यों को धर्मशास्त्र सिखाया। यदि आपके लिए नया है ये, हमारे टीम को आप संपर्क करें और अलग अलग देशों में इस मॉडल को सीखें। इस प्रकार से हम चेले बना सकते हैं, हम अगुओं को निर्माण कर सकते हैं, बच्चों को निर्माण कर सकते हैं, कलीसियाओं को निर्माण कर सकते हैं, इस चार गतिशीलताओं के द्वारा। इसीलिए यीशु ने भी इस प्रकार से इस धर्म सिद्धांत सिखाया। पौलुस ने कैसे धर्मशास्त्र सिखाया? हाँ, उसने ऐसा किया, लेकिन सवाल ये उठता है उसने ये कैसे किया? पौलुस ने कैसे धर्मशास्त्र सिखाया? तो इस पैसेज को हम देखेंगे अगर दूसरा तिमोथी 2:3 से 16 से 17। हर एक धर्म पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। इस प्रकार से पौलुस ने धर्म शिक्षा को सिखाया। लेकिन मित्रों, क्या आप यही करते हैं? इसको इसको आप कोट करते हैं, लेकिन आप इसको गलत तरीके से इसको उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका वास्तविक जो है वो पद 10 से शुरुआत होता है, या पौलुस कहता है। और यही है बाइबल को अनुवाद करने का पहला सिद्धांत, इसको पूरे संदर्भ में हम देखकर उसका अनुवाद करें। और तूने, आइए हम पढ़ें, मेरा उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, मेरा प्रेम, मेरा धीरज और सताए जाना और दुख उठाने में मेरा साथ दिया है। वाह! पौल ने तिमुथी को अपने साथ ले लिया, जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने साथ लिया। और इस प्रकार से उसके चारों ओर एक सुंदर बदलावकारी वातावरण या गतिशीलता तैयार किया। तू जानता है मेरा सपना, मेरा जीवन, मेरा मनसा, मेरा विश्वास, मेरा सहनशीलता, प्रेम, धीरज, मेरा दुख उठाना। और अंताकिया में, इकोनिया में, लुस्त्रा में जो मुझे पड़े थे और जो दुख मैंने उठाए हैं, उन्हें देखा मुझे वहां पर। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे छुड़ा लिया। इसलिए जो जो तुमने सीखा है, किससे तूने सीखा है, उसमें दिल बना रहे कि तुमने जाना है किससे तूने सीखा है। जो तुझ पर मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तब वो कहता है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लाभदायक। मैं मैं परमेश्वर के वचन की सामर्थ को मानता हूं हमारे जीवन को बदलने के लिए। लेकिन ये एक अकेले ही नहीं है। परमेश्वर का वचन मनुष्य के द्वारा सिखाया गया एक एक बहुत ही सामर्थी परिवर्तन करने वाली गतिशीलता के संदर्भ में उसने
पौलुस ने उसी प्रकार से धर्मशास्त्र पढ़ाया जैसे यीशु ने पढ़ाया। और पौलुस और यीशु दोनों ने धर्मशास्त्र सिखाने की अपनी पद्धति में परिवर्तन की 4 गतिशीलताओं, 4 डायनेमिक को गहराई से एकीकृत किया। ये है रूपांतरकारी बद सिद्धांतिक शिक्षा। यदि आप कहेंगे यीशु मसीह की धार्मिक शिक्षा और पौलिक की धर्म शिक्षा से अधिक आपका काम कर रहा है, तो इसे करते जाइए। आपके लोग हैं जो संसार को बदल दे रहे हैं, आप मेहरबानी से इसको करते जाइए। और वो कुछ बदलने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये काम नहीं कर रहा है, यदि पौलुस और यीशु के तरीका को आप अपनाएं, और ये 4D मॉडल, 4 डायनामिक मॉडल को आप अपना सकते हैं, इसका उपयोग करेंगे, और आप जीवनों को बदल देंगे। आमीन। एक बार फिर से हमें अपने धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। धार्मिक शिक्षा के लिए एक नया दिन आ रहा है। ये बदलाव का समय है। आइए, अभी अभी तक हमने ये धर्मशास्त्र के 2 पहले स्तंभ देखा, परिवर्तनकारी लक्ष्य, रूपांतरकारी प्रक्रिया। मैंने आपको बताया, अब मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, और ये डॉक्टर बहुत ही सामर्थ्य है, 2000 सालों से ये हमें मदद कर रहा है, और ये सब प्रकार से काम करता है। लेकिन मैं काम कर रहा हूं विशेषकर ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरकारी प्रक्रिया जिसका हम उपयोग कर सके, जो हमारे जीवन को बदल सके। और हम इसके बाद एक ऐसी डिजाइन भी बना रहे हैं जो हमारे जीवन को बदल सकता है, ताकि हम जो जो धर्मशास्त्र सिद्धांत और आत्मिक गतिशीलता में, संबंध की गतिशीलता में, अनुभव की गतिशीलता में सिखाया जा सके। हम ये भी ऐसा कर रहे हैं इन डिजाइन को हम बनाने के द्वारा। अभी हम उसको परिवर्तन कर, रूपांतरण करने की प्रक्रिया में है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में है। परमेश्वर के जो गुण है, परमेश्वर का स्वभाव, उस विषय पर परमेश्वर कैसा है, और 300 वहां पे ऐसे सिद्धांत हैं। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर स्वयं अस्तित्व में है, परमेश्वर पवित्र है, इत्यादि वगैरह। लेकिन ये सारी चीजें रूपांतरण करने वाले शिक्षा कैसे हो सकती है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। हाँ, कुछ कमी, कुछ वहां पे कुछ भूल है, उसके बारे में भी बात करते हैं। और कई ऐसे डिजाइन होगा जिसको आप उपयोग कर सकते हैं आपके दैनिक जीवन में, वो को निर्माण करने के लिए, खेलों को बनाने के लिए। और कई देशों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ साउथ एशिया देशों में, सहारा देशों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अरबिक वर्ल्ड में भी इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। लेकिन आपको इसकी जरूरत है, आप हमारे टीम, अपने देश में हमारे टीम से बातचीत कीजिए, और इनका लाभ उठा सकते हैं। और आइए इस रूपांतरण का, बदलाव का एक हिस्सा बन जाइए। तो ये 2 स्तंभ है, रूपांतरणकारी लक्ष्य और रूपांतरणकारी प्रक्रिया। तीसरा जो जो स्तंभ है, रूपांतरणकारी सामग्री। रूपांतरणकारी सामग्री, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ाना चाहिए, ना कि मनुष्य के अमूल दर्शन और सिद्धांतों को। फिर से देखते हैं कि यीशु, पौलुस और प्रारंभिक कलीसियाओं के अगुवों ने किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया। और हम क्या पूछ सकते हैं, उन्होंने क्या इस्तेमाल किया होगा? क्या वहां पर कुछ ऐसी किताब, मनुष्य के द्वारा लिखी गई किताब नहीं थी?
और हम जानते हैं, हाँ, इस समय में यूनानी दार्शनिक दर्शन शास्त्र के कई ऐसे लेख उपलब्ध थे। तो जो ग्रीक सिद्धांत को, अब के समय कई ऐसी बातों को लिखा गया था, लेकिन यीशु मसीह ने कभी उनका उपयोग नहीं किया। पॉल पॉल ने कभी उसका जिक्र नहीं किया। थोड़ा समय कहीं शायद उसका उपयोग किया है। और यीशु मसीह ने कई दूसरे जगहों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने प्रभु यीशु परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल किया। पौलुस एक प्रतिभाशाली विद्वान था, वो जानता था उन यूनानी विद्वान शास्त्रों को। और लेकिन पौलुस हमेशा हमारा अंतिम उद्देश्य की ओर उसने इशारा किया, प्रभु यीशु को जानना। और उसने उन हर एक बातों के प्रति उसने हमें आगाह किया जो हमसे उससे दूर कर सकती है। मैं हमेशा ये आश्चर्य करता हूँ, और कई ऐसे लेखों के कैसे जिन्हें एक सकारात्मक वे से जिसे हम सीख सकते हैं। और दार्शन शास्त्रों के विषय में, जैसे प्लेटो है, दूसरे अन्य लोग, बहुत आश्चर्य लगा लगती है मुझे। लेकिन क्या आपने पढ़ा कि नया नियम क्या कहती है? ग्रीस ग्रीस जो है यूनानी दर्शन शास्त्रों के बारे में, उसने उनको पूरी रीति से खारिज कर दिया। पॉलुस ने इसको पूरी रीति से खारिज कर दिया। पुलिसियो 2:6 से 10 में हम पढ़ते हैं। इसलिए जब तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते चलो, उसमें चलते रहो, उसमें एक हो जाओ। वो तुम्हारा लक्ष्य है। उसमें बनते रहो, ये हमारा लक्ष्य है। जैसे आप उस सिखाए गए हो, विश्वास में दृढ़ होते जाओ। कोई आपको आहार ना कर ले, जो मनुष्य के परंपराए गई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, परंतु परमेश्वर मसीह के अनुसार नहीं। क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। और आमीन। और भी कई जगहों में पॉल जो है इस विषय पर लिखता है। हमारे पास परमेश्वर का वचन है, और हमें इसलिए परमेश्वर के वचन की केंद्रता और सरलता की ओर लौटना चाहिए। परमेश्वर के वचन में जीवन बदलने, अगुवे निर्माण करने, राष्ट्रों को बदलने की शक्ति है। यीशु ने कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, आत्मा और जीवन भी है। कुलुस्सियों 1:5। इस प्रकार की आशा है कान जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसका वर्णन तुमने उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो वचन तुम्हारे पास पहुंचा है, और जैसा जगत में फल भी लाता है, बढ़ता जाता है। अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। और कोई दर्शन शास्त्र की बातें नहीं, पर लेकिन परमेश्वर का वचन फल लाता है। मनुष्य का जो विचार है उसमें कोई दम नहीं है। परमेश्वर का वचन जीवन को रूपांतरण करने में सामर्थ्य है। दूसरा, पहला थिस्सलुनीके 2:13। जब हम परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करते हैं कि हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, जो तुमने उस मनुष्यों का नहीं परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया,
और वो तुम में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशाली है। ये परमेश्वर का वचन है, ये जीवन को परिवर्तन करने के लिए। उसका मन कोई अधिकार नहीं रखता है। और हम देखिए यीशु यीशु मसीह की शिक्षा और सदूकी फरीसियों की शिक्षा के बारे में यही बड़ा अंतर था। वो यीशु मसीह की शिक्षा से चकित हुए, उसकी शिक्षा में अधिकार था। लेकिन शास्त्री लोग केवल ज्ञान और समझ के बातों को दोहरा रहे थे। और इसी बात पहला कुरिन्थियों 2:4-5 में पौलुस कहता है, मेरा वचन तुम्हारे मेरे प्रचार में ज्ञान और लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, क्योंकि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पे नहीं, परंतु परमेश्वर की वचन पर निर्भर हो। हाँ, मनुष्य के शब्दों में कोई दृढ़ विश्वास नहीं है, ये केवल मानवीय बहस है। और उससे देखिए पौलुस थिस्सलुनीक 5 में कहता है, हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए। ईश्वर का वचन ने उनका रूपांतरण किया। ये मनुष्य का जीवन बदलता है। और जब मनुष्य परमेश्वर के वचन के परे जाता है तो ये सिर्फ विवाद और विभाजन पैदा ही करता है। ये हम यही करते हैं। पहला पौलुस यही तिमुथियुस को लिखते हुए कहता है, एक पहला तिमुथियुस 1 अध्याय 3 से 7 में उसने बताया था, मैंने सब कैसे छोड़ के गया था तुम्हें, कि जो गलत है उसको सही सुधारे। मैं तुझसे ये विनती करता हूँ, और कोई और दूसरा डॉक्टर की शिक्षा मत दे, और ये लोग की वंशावली की बातें ना करें, लेकिन शुद्ध और मन अच्छे कपेट रहित विश्वास की बातें करें। यही है पौलुस का, कि हम वाद विवाद करके के परे, ये इससे विवाद और विभाजन उत्पन्न होता है। और एक बदलावकारी लक्ष्य प्रेम है, सच्चे मन और अच्छे विवेक से उत्पन्न होता है। तब लोग, जो लोग बकवादी है, जो भटक गए हैं और बकवादी होना चाहते हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, लेकिन तो समझते भी नहीं। हम्म। और इसके बदले में, कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ाते हैं, आपकी शिक्षा एक गहरी शिक्षा होगी। आपकी शिक्षा में दृढ़ विश्वास और अधिकार होगा, और आपकी शिक्षा लोगों के जीवन को बदल देगी। मैं किताबों के विपरीत खिलाफ नहीं हूं। अब मैं किताब स्वयं लिखता हूं। यहाँ पर कई अच्छी किताबें भी हैं जो परमेश्वर के लोगों ने लिखी है, और ये जब सही रीति से लिखी होती है तब ये लोगों को मदद करती है। किताबें जब अच्छी होती हैं, किताबें हमें परमेश्वर के वचन की ओर इशारा करती हैं। अधिकांश समय परमेश्वर के वचन में व्यतीत करता है, अध्ययन करते हुए, मनन करते हुए, सीखते समय, याद रखते हुए, चिंतन करते हुए, आज्ञा पालन करते हुए और साझा करते हुए। हम हम उसको उपयोग संयमित रूप से कर सकते हैं। तब जब ये संतुलन कायम किया जा सकता, तब ये किताबें हमें लाभ पहुंचाती हैं। परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। और देखिए पॉल क्या कहते हैं,
हर एक पवित्र सांस परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और सिखाने के लिए, सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए, सुधारने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, और परमेश्वर का वचन 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 यहाँ कहता है अच्छे कामों के लिए तत्पर किया जाए, ताकि वे सिद्ध बन जाए। परमेश्वर के वचन ही हमें तैयार कर सकता है एक सिद्ध मनुष्य बनने के लिए। ये तीन स्तंभ है रूपांतरण धर्मशास्त्र के। तो पहला रूपांतरण के लिए लक्ष्य, दूसरा रूपांतरकारी प्रक्रिया, और तीसरा रूपांतरकारी सामग्री। ये एक बहुत ही साधारण मॉडल है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। ये ये एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। तो पहला रूपांतरण का लक्ष्य, जहां हमारा हमेशा लक्ष्य लोगों का जीवन रूपांतरण होगा। दूसरा, जब हमारा तरीका रूपांतरणकारी धर्मशास्त्र को सिखाने का, रूपांतरण रूपांतरण करने वाला, ये लोगों के जीवन को बदलेगा जब हम चार गतिशीलताओं का उपयोग करेंगे। और तीसरा, जब हम परमेश्वर का वचन सिखाएंगे तब, और बनस्पत की हम ज्ञान शास्त्र, अन्य बातों को हम सिखाते हैं, तब पर इसके द्वारा जीवन की बात होगी। आइए कुछ हम व्यवहारिक लागूकरण को देखेंगे, और मुझे पसंद है ये, मेरे प्रिय मित्रों। परिवर्तनकारी धर्मशास्त्र सभी के लिए है, कलीसिया में सभी के लिए, बच्चों के लिए, केवल बड़े विद्वानों के लिए नहीं, बहुत आत्मिक के लिए नहीं, जो उनको बुलाया गया उनके लिए नहीं है, धार्मिक अगुवों के लिए नहीं है, सभी के लिए। यीशु मसीह की आग में आगमन तक, और उस हर एक को परमेश्वर की गहराई वचनों में सीखने की जरूरत है, बच्चों को भी। और मुझे कहने दो, हमने ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और हम कुछ किताबों हम कुछ किताबों को लिख रहे, उनमें भी डेवलप कर रहे हैं। कह रहे हैं कलीसिया में जो कुछ हमें जरूरत है रूपांतरण करने वाली प्रक्रिया के रूप में, तब हम चार रूपांतरण करने डिजाइन को इस्तेमाल कर रहे हैं सिखाने के लिए, और इस सत्य को सिखाने के लिए। तब ट्रांसफॉर्मेशनल थियोलॉजी के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं बच्चों की, और ये भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। और मैंने अपनी लेखो लिया है, और डॉक्ट्रिन को, परमेश्वर का जो विशेषता है उसको पुनः लिखा है मैंने, दो समय के बाद। और इन 4 से 8 पृष्ठों में, और थियोलॉजिकल जो लेखक है, और इसको रूपांतरित पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, 4 से 7 से वर्ष के लिए, 7 से 12 के लिए। तब हमने एक और किया है, 4 डायनेमिक डिजाइन को, और ये बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो 4 से 7 वर्ष के लिए, और 7 से 12 के लिए, और खेलों के द्वारा। और एक हमारी टीम ने इसके ऊपर एक शानदार कार्य किया है, और ये डिजाइन जीवन बदलने वाले डिजाइन हैं, और ये एक सच्चाई बदलने वाले सच्चाई है। बच्चे भी परमेश्वर का वचन गहराई से सीख सकते हैं, और गेम्स के द्वारा, और आनंद मन के द्वारा, लेकिन ये बदलाव करें फिर से।
उसका अनुवाद कर रहे हैं बच्चों के लिए, डिजाइन टेक्स्ट के, और कई भाषाओं में कर रहे हैं। एशिया और सब अफ्रीकन, अफ्रीका में, मैं आपको खुद से बोलूंगा, इस आप इस क्रांति में आ, शामिल हो जाए, या हमारे बच्चों को सिखाएं इन परमेश्वर की गहरी को। हम स्वयं पहले सीखें। एक देश में, इस एशिया में, 1 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम बड़ों को सिखा रहे हैं कैसे इस जो इस सामग्री को, डिजाइन को, और तब हुए छोटे समूहों में, कलीसियाओं में इस डिजाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं हर एक लोग, और इसके द्वारा टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, और उनको बहुत आनंद आ रहा है। और वो कोई, हम सुनते हैं, मैंने कभी नहीं सीखा था कि थियोलॉजी इतना आनंदकारी हो सकता है। बहुत ही मैं सोचता था बहुत ही कठिन है, लेकिन ये हमारे जीवन को बदल रहे हैं। तो आइए इस क्रांति में शामिल हो जाए। ये पहला व्यवहारिक जो है लागूकरण है, परिवर्तनकारी धर्मशास्त्र सभी के लिए है, कलीसिया में सभी के लिए, बच्चों के लिए। आइए, जो जो हम इसमें शामिल हैं सिखाने के संदर्भ में, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, जो आप करते हैं। हम जो कुछ भी सिखाते हैं उसका एक स्पष्ट और स्पष्ट परिवर्तनकारी लक्ष्य होना चाहिए। और यदि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका कोई व्यवहारिक लाभ नहीं है, इसका हमारा लक्ष्य यही है कि लोग हमारे साथ सहमत हो और हमारा ज्ञान और बुद्धि रखे, और हमें इसलिए वापस जाना पड़ेगा। हम, और जैसे हम बाइबल में देखते हैं, पहला जो स्तंभ है, हर एक जो धर्म सिद्धांत का लक्ष्य है, हमेशा हमेशा परिवर्तन का लक्ष्य। हमारा लक्ष्य कभी नहीं है कि लोग इसको समझे ही केवल और सहमत हो। हाँ, जरूर उनको समझना चाहिए, सीखना, सहमत होना चाहिए, लेकिन ताकि उनका जीवन परिवर्तन। जब आप पढ़ाते हैं इस बारे में ध्यान रखें, क्या हमारा परिवर्तनकारी लक्ष्य है? यदि कोई व्यवहारिक यदि हमारा जो पढ़ा उससे हमारी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्यों पढ़ा रहे हैं? आपको चुनौती करना चाहते हैं। यदि हम एक स्पष्ट और सार्थक परिवर्तनकारी लक्ष्य पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें इसे पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। यही समस्या है। और हम मरी हुई मृत चीजों को हम लोगों को सिखा रहे हैं, और इससे कुछ परिवर्तन नहीं। मतलब व्यवहारिक लागूकरण, हमें परिवर्तन की चारों गतिशीलताओं का उपयोग करना, आध्यात्मिक, संबंध, अनुभव और निर्देशनात्मक। हमें केवल निर्देश वाली धार्मिक शिक्षा बंद करनी चाहिए। मैंने कहा है, हमें केवल निर्देश वाली धार्मिक शिक्षा बंद करनी चाहिए। हमें, क्या हम अन्यथा हम वही समस्याओं का बारंबार सामना करेंगे। अंत में, मैं अपने शिक्षण में परमेश्वर के वचन की केंद्रता की ओर लौटना चाहिए। मनुष्यों के शब्दों का उपयोग बहुत संयमित और उद्देश्यपूर्वक ढंग से किया जाना चाहिए, और केवल तभी जब वे धीरे धीरे धर्म ग्रंथ की ओर इशारा कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। और कुछ और व्यवहारिक लागूकरण, जब हम धर्मशास्त्र परिवर्तन धर्मकाश के बारे में सोचते हैं,
इसका कुछ महत्वपूर्ण जो है आशीष है। हम, और केवल न सीखने वाले के, न सिखाने वाले के लिए, लेकिन हम इसके द्वारा अगुओं के जीवन का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। और याद रखिए, यीशु मसीह का केवल मानवता का सिद्धांत, केवल आप केवल उसको तब समझते हैं, आप समझ तो जाते हैं जब आप अपना जीवन उसको पूरी रीति से समर्पित कर देते हैं, जब आप निरंतर अपना जीवन उसको समर्पण कर, तब ही आप यीशु मसीह के परमेश्वर होने का सिद्धांत को ठीक से समझ पाते हैं। बहुत से मसीह लोग वो समझते हैं कि यीशु मसीह का मनुष्य होने का सिद्धांत समझते हैं, लेकिन वो दूसरे सेवक सेवा करते हैं। उन्होंने अभी तक समझा नहीं यीशु मसीह के परमेश्वर होने को। तो हमारे अगुओं को निर्माण करते समय उनके जीवनों का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, ना केवल उनकी केवल समझ का और उनके नॉलेज का। ये एक बहुत बड़ा विषय है। अगला, जो लोग धर्मशास्त्र पढ़ाते हैं उनका स्वयं का जीवन एक उदाहरण होना चाहिए, रूपांतरित जीवन का। वो केवल धार्मिक शैक्षणिक उपलब्धि का उदाहरण नहीं हो सकता। मैं एक किताब को देखता हूँ, बाइबल की कोई किताब का, वो बोलता है कि मैं इसलिए तुमको सिखाता हूँ क्योंकि कि मेरे पास एक बैचलर डिग्री है या डॉक्टरेट डिग्री है, मास्टर डिग्री है। तो मैं देखता हूँ तो ये बातें, शैक्षणिक उपलब्धि हमें क्वालिफाई नहीं करता है परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए। आप तभी परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए योग्य हैं जब आपके जीवन स्वयं, रूपांतरित जीवन, आपका जीवन स्वयं एक उदाहरण है। जब आपने इससे संघर्ष किया है, जब आप जब आपने विजय पाया है, जब आपने दूसरों को परमेश्वर के जीवन के रूपांतरण में लोगों की अगुवाई की है, तभी आप इसको सिखाने के योग बनते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास शैक्षणिक उपलब्धि है, इसलिए आप बुरा ना माने। आप अपने हृदय में जानते हो ये सच्चाई है। हमारा एक कथन है, अगुए अगुओं को बनाते हैं। ये जीवन जीवन की, यदि ये वास्तविकता अकेले ही धार्मिक शिक्षण और हमारी शिक्षा को बदल सकता है। ऐसे लोग जो धर्म शिक्षाओं को सिखाते हैं, उनके जीवन के द्वारा वो एक और सेवका में ये बातों को दिखा देते हैं। और ये बदलाव ही अगर हम ला देते हैं, ये वास्तविकता अकेले ही धार्मिक शिक्षण और शिक्षा को बदल देगा। हमें ये बातों को सामना करना है। पहला अगुवे का जो कार्य है वो उस वास्तविकता का सामना करना है। ऐसा कहते हुए, हाँ, हमें कुछ ऐसे विद्वानों की आवश्यकता है जिन्होंने सभी अमूल चीजों का अध्ययन किया है।
बहुत शुक्रगुजार हुआ इसलिए परमेश्वर लोगों का, जिन्होंने, ऐसे विद्वानों ने जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के धर्म शिक्षा को सही रीति से संभाले रखने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, और उनके द्वारा हमें अद्भुत इससे सामग्री मिली। लेकिन ये एक समान व्यक्ति लोगों के लिए नहीं है। और यदि हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं भी, तो उनका भी जीवन जो है स्वस्थ होना चाहिए। उनका भी जीवन संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और उनका भी जीवन परमेश्वर में प्रतिदिन गहरी संबंधों और एकता में जीना वाला होना चाहिए। तभी उनके पास दर्शन परमेश्वर का उद्देश्य होना चाहिए, तभी उनका जीवन दूसरों का निर्माण कर सकता है। उनका केवल ज्ञान ही उदाहरण नहीं होना चाहिए। ये हमारे एक बदलाव का कारण है। और अंत में, और एक बहुत ही व्यवहारिक लागूकरण, और जो अगुओं को तैयार कर रहे हैं, उनकी व्यस्तता को हमें खत्म करना पड़ेगा। यदि आप अगुओं को तैयार करें, और सब ज्यादा आपको जवान लोगों के जीवन को निर्माण करने पर आपका ध्यान करना पड़ेगा, आपको एनर्जी को लगाना पड़ेगा, और ना कोई प्रशासनिक कार्यों पे ही आप व्यस्त रहेंगे। उस लोगों को मैं मिला हूं जो थियोलॉजिकल शिक्षा में शामिल हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, और वो पूछता हूँ कि आप क्यों, आप यहाँ इस क्षेत्र में आए। हमेशा यही यही था। और वो हमेशा कहेंगे मैं इसलिए शिक्षा में आया क्योंकि मैं लोगों का जीवन निर्माण करना चाहता था, चाहता था कि चर्च स्थापित हो, अब परमेश्वर का देह जो उन्नति पाए, अगुओं को तैयार करना। लेकिन जब उन्होंने अपना जीवन को अध्ययन करते हैं, लेकिन उनका ज्यादातर समय वो पाते हैं, उनका जीवन ज्यादातर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है, खर्च होता है, और ज्यादातर प्रशासन देखभाल में, संस्थाओं को रन करने में उनका जीवन ज्यादातर समय वो बिताते हैं। और इसलिए ऐसे लोगों को हमें स्वतंत्रता देना पड़ेगा कि उनको जीवन को निर्माण करने में ज्यादातर अवसर और समय मिल सके। ये बदलाव का एक आदर्श बदलाव हमें करने की जरूरत है। इन सारी बातें जो हमें बदलाव की जरूरत, तो हमने आज देखा चार बात, चार प्रमुख आदर्श बदलाव, जिस हमने एक सारांश देख रहे। पहली बात, धार्मिक शिक्षा केवल उन कुछ लोगों के लिए नहीं है, जो सभी लोगों के लिए है, बच्चों को भी मिलाकर। मैं बहुत उत्साहित हूँ इसके बारे में। दूसरी बात, धार्मिक शिक्षा का लक्ष्य केवल बौद्धिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन, हमेशा हमेशा जीवन रूपांतरण, और ये सभी लोगों के लिए होना चाहिए। तीसरी, धर्मशास्त्र सिखाने की, सीखने की प्रक्रिया केवल एकेडमिक नहीं होना चाहिए, लेकिन एक समग्र, स्फूर्त, डायनेमिक प्रक्रिया होनी चाहिए। और अंत में, धर्म शास्त्र शिक्षा की सामग्री मानवीय विचार और परंपरा नहीं, परंतु परमेश्वर का जीवित वचन ही होना चाहिए। और कल्पना कीजिए, अगर हम इस प्रकार से कार्य करेंगे, क्या होगा। और हम ऐसा कर सकते हैं, यदि कलीसिया इस प्रकार से कार्य करेगी, क्या होगा। जहां प्रत्येक अगुवे निर्माण, जीवन, परिवर्तन कार्यकारी मसीह की केंद्र, कलीसिया एकीकृत वचन और
जवाबदेही और अवसर में काम कर रहे हैं। और कलीसिया में ये हो रहा है, कलीसिया के अंदर ये कार्य हो रहा है, लोग जो उनको, और तब हर एक लोग परमेश्वर के वचन में धनवान होंगे। हर एक कलीसिया में बदलाव प्रक्रिया में शामिल है। हमारी कलीसिया कैसा दिखेगा, और हमारे अगुवे इस प्रकार से निर्माण किए गए हैं। हाँ, केवल अगुवे ही नहीं, लेकिन कलीसिया, संपूर्ण कलीसिया लोगों का निर्माण कर रहा है। हम केवल प्रोग्राम में व्यस्त नहीं होंगे, लेकिन केवल रविवार में के प्रोग्राम में ही व्यस्त नहीं होंगे, या अन्य प्रोग्राम में व्यस्त नहीं होंगे, लेकिन हम कलीसियाओं के लोग जीवनों के निर्माणों में हम लगे होंगे। सभी लोगों को प्रभु ने बुलाहट दिया है, लोगों के जीवन को निर्माण करने के लिए। क्या होगा जब सारे कलिसिया के हर एक लोग निर्माण के कार्यों में लगे रहेंगे? क्या होगा हमारे कलीसिया में? केवल बच्चों को, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के लोग बच्चों का निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन माता पिता बच्चों का निर्माण करेंगे, और उनका निर्माण एक परिवर्तनकारी होगा। और 2000 साल से जो 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 हुआ नहीं, वो हम देख पाएंगे, और जीवन बदलाव को हम देख पाएंगे। और एक ऐसी कलीसिया जहां पर वो जो विश्वासी, पुराने विश्वासी नए शिष्य को निर्माण कर रहे हैं। महिला, बड़ी उम्र की महिलाएं छोटी महिलाओं को, या नई महिलाओं का निर्माण कर रही है, और पुरुष पुरुष का निर्माण कर रहे हैं, अगुवे अगुओं को बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपर्ट ही अगुओं को निर्माण करते हैं। और हम देखते कई बार जब, और इस दर्शन को देखिए और कल्पना कीजिए, और अली कलीसिया में यही उन्होंने किया। हम भी शायद परफेक्टली नहीं कर पाएंगे, उन्होंने भी परफेक्टली नहीं किया, लेकिन उन्होंने पूरे संसार को बदल दिया। और ये एक परिवर्तन करने वाला आंदोलन है, जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा को जिस प्रकार से किया जाता है, परिवर्तन करने जा रहा है। और और ये सब एक जीवन परिवर्तनकारी, मसीह केंद्रित, कलीसिया के वचन केंद्रित, धर्म शास्त्रीय सिद्धांत समृद्ध प्रक्रिया में किया जा रहा है। बिल्कुल ऋतु के कार्यों की पुस्तक में। मुझे मालूम है ये सपना है, बहुत बड़ा है, और हमें बहुत और मार्ग तय करना है। लेकिन मेरे ये भाई बहनों, आइए परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर के साथ सपना देखें, साहस करें, क्योंकि लेकिन ये उसका दर्शन है, अब उसके साथ इस दर्शन को देखें, आइए उसे देखें, और उसकी उसकी सर्वोच्चता का अनुकरण करें। और इसी प्रकार से हम उसकी कलीसिया को हम महिमामय होते हुए देखेंगे, परिवर्तन करते हुए देखेंगे। आइए इससे कम में हम संतुष्ट ना हो जाए, हम परमेश्वर के इस बड़े दर्शन को देखें, जो उसका दर्शन कलीसिया के लिए। हमारे पास अवसर है, हमारे पास अवसर है कलीसियाओं को बदलने का, हमारे बच्चों को बदलने का, यीशु मसीह की दुल्हन को बदलाव करने का, हमारे राष्ट्र को बदल करने का अवसर हमारे हाथों में परमेश्वर ने दिया है। कि हम इस दर्शन को देखेंगे, आइए हम उस दर्शन को देखें, उसको उसको पीछे जाएं, और उसके परमेश्वर का के सर्वोच्च का हम अनुसरण करें। हम उससे कम में संतुष्ट ना हो जाएं। आइए हम परमेश्वर का जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, उसका पीछा करें, उसका अनुसरण करें। एक नया परिवर्तन कार्य दिन, एक ही वचन में हम इसको सारांश कह सकते हैं, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं,
और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम मसीह के साथ हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध कर कर उपस्थित करें। यीशु मसीह के व्यक्ति के साथ हम उसको दिखाते हैं, उसको सिखाते हैं, हर एक को सिखाते हैं। हम हर एक को सिखाते हैं, हर प्रकार के ज्ञान और शिक्षा सिखाते हैं, हर एक को सिखाते हैं, हर एक को सिद्ध करके, मसीह में सिद्ध करके, बच्चे, बुजुर्ग, अगुवे, शिष्य, हर एक को सिद्ध करके परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें। ये बदलाव का समय है। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि इस रूपांतरणकारी शिक्षा के क्रांति में शामिल हो जाएं। हम आपको आमंत्रित करते हैं, आइए शामिल हो जाइए इस क्रांतिकारी बदलाव की, परिवर्तनकारी जो अ, शिक्षा में। अपने स्थानीय लोगों से बातचीत करिए और आइए इसका हम स्वाद करें। सभी के लिए एक रूपांतरणकारी शुरुआत, एक एक यीशु मसीह के दुल्हन, सुंदर दुल्हन को हम सके, उसके सामर्थ, उसके वचन के द्वारा, उसके सुंदर दुल्हन राष्ट्रों में। आमीन। धन्यवाद, साथ होने का धन्यवाद।